अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 8 और हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो अब सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग। जैसा कि स्टूडेंट ये जो चैप्टर है आपका इट ऑल अबाउट वर्ड प्रोसेसर, ये एक वर्ड प्रोसेसर के मुतालिक है आपका चैप्टर। तो इस वर्ड प्रोसेसर को समझने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, देखिए वर्ड का मतलब होता है लफ्ज, प्रोसेसिंग जिसमें हम वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग का क्या मतलब है कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से कोई डिलीट करना है या कुछ चीज ऐड करनी है। फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसका रंग चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसको हम उसको हम नीचे लाइन लगा सकते हैं। तो उस टेक्स्ट के ऊपर जब हम जो टेक्स्ट हमने पहले लिखा हुआ है जब हम उस पर कोई और काम करेंगे उसको हम फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट। जब हम उस टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं तो ये तमाम प्रोसेस को हम वर्ड प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। सेकंड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट, जो यूज किया जाता है टू क्रिएट, बनाने के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमने लिखने का काम करना हो, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि लिखने के काम करने के लिए यूज होता है इस कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। इसको हम वर्ड प्रोसेसर का नाम देते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। इसको हम वर्ड प्रोसेसर का नाम देते हैं। इट प्रोवाइड्स यूजफुल टूल, ये एक बड़ा यूजफुल टूल है। टूल का मतलब क्या मतलब होता है टूल का? यहाँ पे टूल का मतलब है जो हमें कोई मुफीद काम के लिए इस्तेमाल होना। तो ये जो वर्ड प्रोसेसर है एक यूजफुल टूल है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं ऑल काइंड्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, लिखने वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स को, सच एज रिपोर्ट्स। अगर हमने कोई रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, लेटर्स लिखने होते हैं या नोट्स बनाने होते हैं तो उन सबको बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर जो है हमारी हेल्प करता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू ऐड इमेजेस, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर के जरिए हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर हम कोई इमेज, चार्ट और ग्राफिक भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखा वर्ड प्रोसेसिंग तो एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट करते हैं। तो इस वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम वर्ड प्रोसेसर का नाम देते हैं। तो आपको ये जो फर्स्ट लाइन है बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। उसको हम वर्ड प्रोसेसर का नाम देते हैं। और वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम इमेजेस को, चार्ट्स को, ग्राफिक्स को, हम तमाम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। थर्ड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 5 थिंग्स दैट कैन बी एडिड इन अ डॉक्यूमेंट। हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम सेकंड क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने कहा था हम इसमें इमेजेस, चार्ट्स और ग्राफिक्स जो हैं इस डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। सिंबल्स जो है वो सिंबल्स क्या होते हैं? निशान, कोई तस्वीर वगैरह, इमेजेस भी तस्वीरें, सिंबल जैसे एट द रेट का साइन होता है उसे हम सिंबल कहते हैं, प्लस एक सिंबल है, माइनस साइन एक सिंबल है, और टेबल्स हम ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड प्रोसेसर। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड प्रोसेसर कौन सा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसर है हमारे पास एम एस वर्ड। तो अब ये चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए कि एम एस वर्ड क्या होता है। एम एस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एम एस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो एम एस वर्ड मीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड प्रोसेसर। अब ये भी आपको हमेशा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड प्रोसेसर है। तो जब हम वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा हम वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं वो एम एस वर्ड है।
इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटी टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, ये हमें कई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। फैसिलिटी मीन्स फराहम करता है, प्रिपेयर बनाने को, डॉक्यूमेंट्स यानी हमने जब कोई लिखने वाला कोई काम करना होता है तो उसके लिए एमएस वर्ड हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी हम कुछ देर बाद देखेंगे भी कि एमएस वर्ड हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डॉक्यूमेंट इजीली, हम इसके थ्रू बड़ी इजीली डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? हम लेटर्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस और रिपोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें हम एमएस वर्ड के थ्रू बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड टेक्स्ट, न्यूमेरिक डाटा एंड ग्राफिक्स। डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है और ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर, वो कौन सा? एमएस वर्ड। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये हमारे पास आपको जो सामने नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एमएस वर्ड है। तो आपके कंप्यूटर में जब आप जाएंगे प्रोग्राम्स में जाए, एमएस ऑफिस में जाए, तो वहाँ पर आपको एमएस वर्ड जो है वो नज़र आ जाएगा। तो फिफ्थ हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज WYSIWYD। तो ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। तो सब अब क्या है, व्हाट इज WYSIWYG? तो what WYSIWYG stand for what you see, the W stand for what, Y stand for you, S stand for see, I stand for is, W stand for what, Y stand for you, and G stand for get. So what you see is what you get. What is mean by WYSIWYG? What you see is what you get. It means आप डॉक्यूमेंट जो आपको आप देखेंगे जब उसको आप प्रिंट करेंगे वो ऐसा ही प्रिंट होगा। मतलब जो भी कुछ आपने लिखा है वर्ड प्रोसेसर के अंदर, जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो वो ऐसा ही प्रिंट होगा जैसे आपने लिखा है। इसको हम कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये वर्ड प्रोसेसर का फीचर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टू फाइंड इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? इंसर्शन मीन जहां पर आपने कोई चीज ऐड करनी है, जहां पे आपने कुछ लिखना है। तो इंसर्शन पॉइंट क्या है? इज अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन। ये एक लाइन है वर्टिकल, सीधी, ठीक है। कैसी लाइन है? ऐसे सीधी एक लाइन है, ठीक है। वर्टिकल एक सीधी लाइन होती है, ठीक है, जो कि ब्लिंकिंग करती है। ब्लिंकिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ब्लिंकिंग का मतलब ये होता है कि वो कभी आपको कभी जरा ब्लिंक करती हुई हिलती हुई नजर आएगी। तो इंसर्शन पॉइंट इज अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन। ये एक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन है दैट शो करंट लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, जो हमें बताती है कि हम डॉक्यूमेंट में किस करंट लोकेशन पर है। चले अब हम देखते हैं कि ये ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन क्या होती है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे जहाँ पर आपको ये मैं ये रेड सिंबल लेके जा रही हूँ, ये देखिए ये रेड सिंबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक लाइन नजर आ रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ये देखिए मैं इसको मूव कर रही हूँ, तो दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। जैसे जब हम मैसेज लिखते हैं तो आपको मैसेज में जब आप मैसेज कर रहे होते हैं तो उधर भी आपको एक लाइन नजर आती है, दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। और इस लाइन को हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि अब देखें जहां पर भी ये इंसर्शन पॉइंट होगा ना, वहीं से मैं टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, ये देखें जहां पे मेरा इंसर्शन पॉइंट था वहीं से टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ, ये देखें तो यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां पर भी ये ब्लिंकिंग लाइन होगी वहीं से जो है आपका जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। जहां पर भी ये ब्लिंकिंग लाइन होगी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसको नजर आए। ये देखें, ठीक है, ये जो ब्लिंक करती हुई लाइन है ये इंसर्शन पॉइंट है, और जिधर मैं इंसर्शन पॉइंट को लेके जाऊंगी देखिए वहीं से आपको टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंसर्शन पॉइंट कहेंगे, जो ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिंग टूल बार एंड स्टैंडर्ड टूल बार। हमें बताना है हमारे पास दो तरह की टूल बार होती है एमएस वर्ड में, एक फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड। एक्चुअली स्टूडेंट अब जो हमारे पास न्यू वर्ड्स आए हैं तो उसमें आपको इस तरह की ये चीज नजर आती है, इसके अंदर फॉर्मेटिंग टूल बार जो है और स्टैंडर्ड टूल बार को आपस में मिक्स कर दिया गया है, जो अब न्यू वर्ड आया है। लेकिन जो हमारे पुराने वर्ड थे उसमें फॉर्मेटिंग टूल बार और जो स्टैंडर्ड टूल बार थी वो
अलग होती थी। जैसे आपको यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखा रही हूँ, ये देखेंगे पिक्चर में, देखें इस पिक्चर में ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार, और जो नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट हमने वर्ड के ऊपर लिखना होता है उसको फॉर्मेट करने के टूल्स होते हैं। फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, अगर हमने अपना उसको साइज चेंज करना है या उसका स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट का बोल्ड करना है, टैली करना है, ये काम, अगर जो भी काम हमें टेक्स्ट पे करने हैं उसे हम फॉर्मेट कहते हैं। तो फॉर्मेट टूल बार होती है, और एक हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार होती है जिसमें सेव एज वगैरह के बटन होते हैं। तो ये टूल बार में डिफरेंस क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार प्रोवाइड करता है ऑप्शन टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट का मतलब है अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंज लेकर आना है, जैसे हमने कोई टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग टूल बार को यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार है वो प्रोवाइड करती है डिफरेंट टास्क, जैसा कि हमने अगर सेव करना है या कोई डॉक्यूमेंट पहले पड़ा हुआ उसे ओपन करना है या प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड टूल बार को यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है फॉर्मेटिंग टूल बार में और स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट है राइट एनी 5 डॉक्यूमेंट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग प्रोसेसर। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि वर्ड प्रोसेसर के थ्रू हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो हम लेटर्स वाला डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एप्लीकेशन वाला डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इसके अलावा हम रिज्यूम, नोटिस और मेमोस वाला डॉक्यूमेंट जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग अपनी वर्ड प्रोसेसर के थ्रू जो है इनको हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर? टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? राइट डाउन नेम्स और टू सिंपल टेक्स्ट एडिटर। जैसे एमएस वर्ड से पहले हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसर होते थे उनको हम टेक्स्ट एडिटर कहते थे, ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर होते थे। तो as टेक्स्ट एडिटर इज अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर, ये हमारे पास सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं। यूज टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट, तो हम यूज करते हैं टाइप करने के लिए एडिट टेक्स्ट को। एंड टू सिंपल टेक्स्ट एडिटर इंक्लूड नोटपैड एंड वर्डपैड। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से होते हैं। ये देखें, ये एक हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, ये देखें ये एक टेक्स्ट एडिटर है। इसके अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं होती जितनी हम लोग वर्ड्स में, वर्ड के अंदर जो है वो देखते हैं। इस टेक्स्ट एडिटर में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती। ठीक है। जो नोट, ये नोट पैड है, ठीक है, नोट पैड आपके कंप्यूटर में होता है, दिस इज कॉल्ड नोट पैड। देखिए इसमें सिंपल सा आपको एक एडिटर लिखने का काम, देखिए इसमें भी कर सकते हैं लेकिन ये बड़ा सिंपल होता है। तो नोट पैड है हमारे पास, वर्ड पैड इज एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर बड़ा सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम होता था, सॉफ्टवेयर होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। लिस्ट एनी 3 फीचर ऑफ टेक्स्ट एडिटर। आपने टेक्स्ट एडिटर के 3 फीचर्स बताने हैं। तो टेक्स्ट एडिटर कैन इंसर्ट टेक्स्ट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। हम टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कहीं भी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इट कैन डिलीट करेक्टर्स, हम टेक्स्ट एडिटर से करेक्टर्स को डिलीट भी कर सकते हैं, लाइंस को भी डिलीट कर सकते हैं और पेजेस को भी डिलीट कर सकते हैं। और थर्ड वन है, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम टेक्स्ट एडिटर के थ्रू एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 फीचर ऑफ टेक्स्ट एडिटर। लिस्ट एनी 5 फीचर फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर क्या होता है कि जैसे टेक्स्ट एडिटर जो था वो बड़ा सिंपल होता है, जब हम फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास और भी चीजें आ जाती हैं, जैसा कि फॉन्ट स्पेसिफिकेशन आ जाती है। फॉन्ट स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हम हेडर और फुटर डाल सकते हैं। हेडर और फुटर क्या होता है कि अगर हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट दिया है तो उसके सबसे ऊपर हमें क्या लिखा हुआ नजर आएगा, और फुटर का क्या मतलब होता है कि उस डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे हमें क्या लिखा नजर आएगा, इसको हम हेडर और फुटर कहते हैं। फिर हम पेज नंबरिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, स्पेल चेकिंग कर सकते हैं, और मेल मर्ज अगर हमने किसी को मेल करनी है, तो ये तमाम काम जो है हम फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के अंदर मौजूद होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं
ये हमें टेक्स्ट एडिटर जो सिंपल टेक्स्ट एडिटर था लाइक नोटपैड और वर्ड पैड में नहीं मिलती थी, ये हमें वर्ड एमएस वर्ड के अंदर ये तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं। फिर है जी व्हाट इज फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। फॉन्ट स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है? फॉन्ट स्पेसिफिकेशन इज अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर टू चेंज फॉन्ट इन डॉक्यूमेंट। फॉन्ट स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा फीचर है जिससे हम एक वर्ड के अंदर फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, यानी हम बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये तमाम काम जो है हम वर्ड के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर एमएस वर्ड के लिए चलिए हम आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करती हूँ। ये मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया है वर्ड के अंदर, ठीक है? ये वर्ड के अंदर मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया है। तो अब फॉन्ट स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है कि मैंने अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो देखिए यहाँ से मैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। देखिए डिफरेंट स्टाइल हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं, कि फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर। तो आप देख लें कि यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में जो उसका भी फॉन्ट स्टाइल जो है सिलेक्ट करूंगी तो देखें फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट हो गया। अगर मैं साइज भी इसका यहाँ से देखें फॉन्ट का साइज भी मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो फॉन्ट का कलर चेंज कर सकती हूँ। इस चीज को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग करना, कि टेक्स्ट लिख दिया है तो अब मैं इसके ऊपर कुछ काम कर सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास ये फॉन्ट स्पेसिफिकेशन मौजूद है, मैं बोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है? देखिए बोल्ड करने से ये ज्यादा मोटा सा हो गया, देखिए ये ब्रीक हो गया, ये बोल्ड कर सकते हैं। अटैलिक से देखें थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, इसको हम अटैलिक कहते हैं। अंडरलाइन को क्लिक करूंगी तो ये देखिए अंडरलाइन हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फॉन्ट स्पेसिफिकेशन, कि हम बोल्ड कर सकते हैं, हम अटैलिक कर सकते हैं, हमें अंडरलाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हमें वर्ड के अंदर मिलती हैं। तो दिस इज कॉल्ड फॉन्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है? हमने देखा फॉन्ट स्पेसिफिकेशन में, ये फॉन्ट स्पेसिफिकेशन में हम अटैलिक कर सकते हैं, हम अंडरलाइन कर सकते हैं। डिफाइन सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन। सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन एमएस वर्ड इज यूज्ड टू फाइंड अ वर्ड इन और पीस ऑफ टेक्स्ट। अगर हमने कोई वर्ड को तलाश करना है और फिर उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है, इसके लिए हम सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह हम यूज करते हैं सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन। सर्च का मतलब होता है तलाश करना कोई वर्ड, रिप्लेस किसी और वर्ड से इसको रिप्लेस करना। डिफाइन पेज मार्जिन एंड पेज साइज इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के अंदर पेज मार्जिन और पेज साइज क्या होता है? पेज मार्जिन होता है कि आपने पेज से कितना फासला छोड़ा, दिस इज कॉल्ड द पेज मार्जिन। हमारे पास तो पेज मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है। देखें द पेज मार्जिन इन वर्ड प्रोसेसर इज यूज टू स्पेसिफाई। हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए अमाउंट ऑफ स्पेस, कि हमने कितनी जगह छोड़नी है बिटवीन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के दरमियान, और एज ऑफ द पेजेस, एज ऑफ द पेजेस, इनके पेजेस के एज। ये जो आपको साइड पे नजर आता है ये देखें ना, ये एज होता है, तो इसके दरमियान हमने कितना फासला छोड़ना है, इसको हम पेज मार्जिन कहते हैं। तो हमारे पास टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कई किस्म के पेज मार्जिन होते हैं। इसके अलावा पेज साइज की भी हमारे पास ऑप्शन होती है, कि हमने कितनी लेंथ का और विड्थ का पेज जो है वो बनाना है। हम लोग देखते हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर, देखें वर्ड प्रोसेसर के अंदर ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी लेआउट पे, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मार्जिन के ऑप्शन है। यहाँ से मैं कोई भी मार्जिन सेलेक्ट करती हूँ, देखिए मैं मार्जिन सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए मैंने वाइट मार्जिन सेलेक्ट किया तो देखिए लाइन्स जो है वो ज्यादा आगे तक चली गई। अगर मैं नॉर्मल करती हूँ तो देखिए आपका ये जो मार्जिन है, ये देखिए ये वाला मार्जिन जो है ये यहाँ साइड में ये इतना होगा। जब मैं इसको नैरो करती हूँ तो ये मार्जिन जो है ये देखिए ये कम हो गया, ठीक है? अगर जब मैं नैरो का ऑप्शन करती हूँ, इसी तरह मॉडरेट करती हूँ तो ये जरा थोड़ा सा और कम हो जाता है मार्जिन। तो वाइड में करूंगी तो देखिए ये मार्जिन मेरा ज्यादा आ गया है, ठीक है? देखिए ज्यादा मार्जिन हो गया, तो इसको हम मार्जिन कहते हैं, यानी समझे लाइंस। जैसे आप पेज पे लाइंस लगाते हैं इसी तरह आपको वर्ड के अंदर इस मार्जिन की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको टॉप लेफ्ट कई किस्म के मार्जिन जो है आपको अवेलेबल होते हैं। देखिए टॉप लेफ्ट कई किस्म के मार्जिन आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपको पेज के साइज हैं, ये डिफरेंट पेज साइज है हमारे पास, जिससे मैं पेज का साइज बड़ा छोटा कर सकती हूँ, ये आपको अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमने एक और किया था रीडू और फाइंड। देखिए मैं फाइंड पे क्लिक करती हूँ तो मैंने जिस टेक्स्ट को फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टू को फाइंड करना है, तो देखिए उसने मुझे टू के कितने रिजल्ट दिखा दिए, 14 रिजल्ट, यानी टू जो है वो 14 तक आता है। तो चलिए मैं कुछ और इसको करती हूँ, मैं एक वर्ड लिखती हूँ टेक्स्ट, ठीक है? दो जगह टेक्स्ट आया है, ये देखें दो जगह टेक्स्ट आया है, लेकिन मैं ये उसने हाईलाइट कर दिया कि मैंने फाइंड किया है। तो अगर मैंने रिप्लेस करना है तो यहाँ पे मैं रिप्लेस के बटन पे टिक करूंगी और देखें उसने मुझे कहा कि टेक्स्ट जहाँ पे टेक्स्ट है
टेक्स्ट कर दो और इसको रिप्लेस कर दो। मैं कहती हूँ जहाँ पे टेक्स्ट का वर्ड उसको बुक से रिप्लेस कर दो और रिप्लेस ऑल करूंगी, यस कर दूंगी। तो अब वो देखें अब क्या होगा, ये देखें जहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा था देखें वहां पर अब बुक लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं फाइंड एंड प्लेस। हमने फाइंड किया, फिर हमने उसको किसी चीज से किसी वर्ड से उसको जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास था फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, जिसमें हम वर्ड को तलाश करते हैं और फिर उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। Next, what is the theorises and used in word processing? theorises क्या होते हैं? वैसे तो theorises का मतलब होता है खजाना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग में इसका मतलब है कि आपने कोई वर्ड के मीनिंग देखने हैं, या सिनोनिम्स का क्या होता है, एक वर्ड है उसके कई मीनिंग्स होते हैं, वो देखने के लिए आपको वर्ड के अंदर पहले ही फैसिलिटी मौजूद होती है, जिसमें आप कई वर्ड्स, एक वर्ड के कई कई मतलब जो है वो देख सकते हैं। फिर है व्हाट इज फुट नोट एंड क्रॉस रेफरेंस। फुट नोट्स आर दी नोट्स दैट आर प्लेस्ड ऑन दी बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। फुट नोट्स वो नोट्स होते हैं जो हम किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम पे लिखते हैं अपनी याद दहानी के लिए, कि हम हमें जैसे हम साइड पे लिखते हैं पेज के कि ये काम इस तरह है, तो इसका हम फुट नोट्स लिख सकते हैं। Footnotes are used to cross reference other section of the document easily. Footnotes हम यूज करते हैं जब हमने क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है अगर हमने कुछ याद रखना हो कि हमने कहीं और डॉक्यूमेंट में कोई चीज ढूंढनी है, तो हम फुट नोट्स जो हैं अपनी याद दहानी के लिए उसको लिख लेते हैं। Identify any 5 component of MS Word interface। MS Word interface के 5 कंपोनेंट्स हमने बताने हैं। हमारे पास इंटरफेस के कितने, यानी MS Word इंटरफेस का क्या मतलब होता है, जब आप MS Word को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन नजर आती है, वो आपके पास है MS Word इंटरफेस। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, डॉक्यूमेंट विंडो है और स्टेटस बार होती है। तो हम लोग चेक करते हैं जी क्या क्या चीजें होती हैं जो हमने पढ़ी हैं। ये देखें, ये आपको जो सबसे ऊपर नजर आ रही है स्टूडेंट, ये जो आपको सबसे ऊपर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड दी टाइटल बार। इसको हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी चीजें उसने यहाँ पे आपको बताई हैं जी। ये जो आपको नजर आ रहे हैं दिस इज मेन्यू, ये आपको मेन्यूज नजर आ रहे हैं, ये आपको मेन्यू बार नजर आ रही है, ये आपको टूल बार यहाँ पे जिसको हम रिबन भी कह रहे हैं, ये सारी टूल बार नजर आ रही है आपको। इसके अलावा स्टेटस बार कौन सी होती है, जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। तो दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ MS वर्ल्ड इंटरफेस। MS वर्ल्ड इंटरफेस का क्या मतलब है, ये जो आपको सामने विंडो पर नजर आ रही है MS वर्ल्ड की, दिस इज कॉल्ड दी MS वर्ल्ड इंटरफेस। और इसके ऊपर हमने देखा टाइटल बार हमें नजर आई, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, विंडो और स्टेटस बार। राइट दी टू पर्पस ऑफ द स्टेटस बार। वो कह रहा है कि स्टेटस बार के 2 पर्पस हमें बता दें। द फर्स्ट पर्पस इज दैट इट प्रोवाइड्स दी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट पर्पस क्या है, ये हमें बताती है कि स्टैटिस्टिक्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द इंजंक्शन पॉइंट, कि हमारा इंजंक्शन पॉइंट क्या है। और सेकंड क्या है, इट शोज द स्टेटस ऑफ सब इम्पोर्टेंट कीज। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कीज की मतलब जो स्टेटस है वो भी हमें बताएंगी। जैसे ये जो स्टेटस बार है, ये इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। अब मैं अगर अपना कर्सर यहाँ पे रखती हूँ तो वो मुझे बताएगा कि मेरा कर्सर जो है वो इस टाइम किधर आएगा। और ये देखिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि टोटल कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें जूम और का भी ऑप्शन जो है वो नजर आएगा, तो इसको हम स्टेटस बार जो है वो कहते हैं और इसको हम करते हैं। इसके अलावा कुछ कीज की भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे स्टेटस बार पर नजर आएगी जब वो मैं उन कीज को यूज करूंगी। जैसे ओवर इंसर्ट मोड की है या ओवर टाइप मोड की है, जब मैं उसको यूज करूंगी तो उसकी ऑप्शन भी आपको यहाँ पे स्टेटस बार पर नजर आएगी। या नम लॉक ऑन करूंगी या नम लॉक जो है उसको ऑफ करूंगी, तब भी मेरे पास जो है स्टेटस बार पर ऑप्शन जो है वो नजर आ रही होगी। तो ये हमारे पास स्टेटस बार होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन सेव एंड सेव एज ऑप्शन। सेव और सेव ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस बताना है। तो सेव कमांड सेव द डॉक्यूमेंट ऑन द डिस्क ऑन द फर्स्ट यूज। सेव कमांड सबसे पहले डॉक्यूमेंट को डिस्क के ऊपर परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। जब हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो परमानेंट सेव हो जाता है। इफ इट इज यूज्ड अगेन इट अपडेट द फाइल इफ देयर वर एनी चेंजेस, ठीक है। और अगर हम एक दफा पहले फाइल को सेव कर लेंगे तो उसके बाद हम
हम जितनी भी चेंजेस करेंगे तो सेव के बटन पे क्लिक करते जाएंगे तो वो तमाम चेंजेस जो हैं वो सेव होते जाएंगे। सेव एज कमांड इज यूज्ड टू सेव अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम और डिफरेंट लोकेशन। अगर हमने डिफरेंट लोकेशन के ऊपर या किसी और लोकेशन के ऊपर फाइल को सेव करना है तो वी हैव टू यूज सेव एज बटन। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सेव और सेव एज बटन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट दी शॉर्टकट की टू सेव अ प्रिंट डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट की का मतलब है कि आप कीबोर्ड्स के थ्रू भी जो है डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एस और प्रिंट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल पी है। अक्सर हमें ये शॉर्टकट की वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस है और प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल पी है। व्हाट इज मीन बाय एडिटेड डॉक्यूमेंट? एडिटेड डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? एडिटिंग का डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई इंसर्ट करना है, कोई टेक्स्ट डालना है, या चेंज करना है या डिलीट करना है, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग का डॉक्यूमेंट। इसको हम एडिटिंग कहते हैं। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन पिक्चर इज कॉल्ड ग्राफिक एडिटिंग। जैसे कि हम किसी पिक्चर के अंदर जो है वो कोई चेंज करते हैं तो इसको हम ग्राफिक एडिटिंग कहते हैं। इसी तरह जब हम किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करते हैं तो इसको हम डॉक्यूमेंट एडिटिंग का नाम देते हैं। चलिए अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अम, हम सेव एज का या सेव का क्या तरीकाकार है। अब जैसे ये एक फाइल है हमारे पास, जब मैं इसको सबसे पहले करूँगी सेव पे क्लिक करूँगी तो देखिए वो मुझसे पूछेगा कि मैं अपनी फाइल को किधर सेव करना है। मैं सिलेक्ट करती हूँ कि डेस्कटॉप पे सेव करना है। फिर वो मुझसे पूछता है कि मैं अपनी फाइल का क्या नाम रखूँगी। मैं अपनी फाइल का नाम रख देती हूँ, चलिए मैं फर्स्ट ईयर इसका नाम रख देती हूँ। यहाँ पे मैं फाइल का नेम टाइप करूँगी और सेव पे क्लिक कर दूँगी तो देखिए अब मेरी फाइल जो है वो सेव हो गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई वर्ड एंटर किया है, देखिए यहाँ पर मैं एक वर्ड एंटर करना चाह रही हूँ। चलिए मैं इसका फॉन्ट भी ज़रा करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एच 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 ये वर्ड टाइप किया, तो मैंने ये वर्ड ऐड किया यहाँ पर और फिर मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगी तो अब वो वर्ड जो है, ये चेंजेस जो मैंने किए हैं वो सेव हो गई हैं। अब जब मैंने दोबारा एक दफ़ा सेव कर लिया, उसके बाद जब मैंने दोबारा सेव का बटन दबाया तो वो अब इस काम को सेव करता जाएगा। सेव एज़ का बटन हम उसके बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं अगर हमने अपनी फाइल की लोकेशन को चेंज करना हो, ठीक है? सेव एज़ का बटन उसके बाद हम दोबारा फाइल की लोकेशन अगर मैंने चेंज करनी हो, यहाँ से मैंने फाइल को किसी और जगह रखना हो तो उसके लिए फिर हम फिर दोबारा सेव एज़ का बटन जो है वो यूज़ करेंगे। तो सेव का बटन हम जो है वो साथ-साथ यूज़ करते जाएँगे अपने टेक्स्ट को सेव करने के लिए और सेव एज़ का बटन हम यूज़ करेंगे जब हमने किसी और लोकेशन पे अपनी फाइल को सेव करना हो। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको इसमें बताया था वो था कंट्रोल एस वाला ऑप्शन, ठीक है? वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये सेव का ऑप्शन था, हमने यहाँ से क्लिक किया था, हमारी फाइल सेव हो गई थी या फाइल पे क्लिक करने से यहाँ पे ये ऑप्शन है सेव इसका। तो अगर हमने कीबोर्ड से करना है तो वहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करेंगे और कंट्रोल पी से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है तो। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कट एंड कॉपी। कट एंड कॉपी क्या होती है? कट कमांड मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कट कमांड हम यूज करते हैं जब हमने एक टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना और प्लेस में लेके जाना हो। द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज रिमूव फ्रॉम इट पोजीशन। कट से क्या होता है कि जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे कट के लिए वो रिमूव हो जाएगा और इस कॉपी ऑन द क्लिपबोर्ड और वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। क्लिपबोर्ड एक हमारे पास फैसिलिटी होती है एमएस वर्ड में कि वहाँ पे जो टेक्स्ट हम कट करेंगे वो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि बाद में हम कॉपी कमांड को यूज़ करते हुए उस टेक्स्ट को दूसरी जगह हम पेस्ट करेंगे। तो हम कट से हम कट हो जाता है हमारा टेक्स्ट और कॉपी से क्या होता है हमारा टेक्स्ट जो है वो कॉपी होगा, ठीक है? ये 2 ऑप्शन होती हैं। कट से क्या होता है जब हम कट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो कट होकर क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है, लेकिन कॉपी कमांड में हमारा टेक्स्ट कट नहीं होता, कॉपी होता है। वो पहली जगह जो है वो मौजूद ही रहता है। द सिलेक्टेड टेक्स्ट नॉट रिमूव। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है जिसको हम कॉपी करते हैं वो कॉपी में मूव नहीं होता। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कट एंड कॉपी क्या होता है। राइट शॉर्टकट कीज फॉर कट एंड कॉपी। कट एंड कॉपी की शॉर्टकट कीज आपने बतानी है। तो कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स और कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। तो ये आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए कि कीबोर्ड के थ्रू अगर हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल एक्स जो है वो हमारी कट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल सी कॉपी की है। What is the use of clipboard in MS Word? Clipboard is used to
टेम्परेरी स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कट एंड कॉपी। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि जिसमें हम अपना कट और कॉपी वाला टेक्स्ट रखते हैं। अगर हमने उसको कहीं और पेस्ट नहीं किया होता तो क्लिपबोर्ड पे रख देते हैं। द ऑप्शन ऑफ कट एंड कॉपी आर अवेलेबल इन एडिट मेन्यू एंड स्टैंडर्ड टूल बार। हमें कट और कॉपी की जो ऑप्शन है वो हमें स्टैंडर्ड टूल बार पर नजर आएगी। अब हम इसको करके देख लेते हैं एक दफा कट एंड कॉपी को। चलिए देखिए ये मेरा ये टेक्स्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्टेड, इसे हम सिलेक्टेड टेक्स्ट कहते हैं। जो आपके सामने देखें ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको अगर सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगी, हम कॉपी करके पेस्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए मैं यहाँ से जाती हूँ, यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ या मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर दूंगी तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अब देखें जब ये टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया है तो ये टेक्स्ट इस जगह जो है वो मौजूद है, ये यहाँ से रिमूव्ड नहीं हुआ। और यहाँ पर जाकर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से पेस्ट कर दूंगी तो देखिए उसने वहां पे टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, या मैं कंट्रोल सी कर दूंगी तब मेरा ये टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा कट के बारे में बताऊं कि कट में क्या होता है। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल एक्स को प्रेस किया तो देखिए जब मैंने कंट्रोल एक्स को प्रेस किया तो मैंने वहां से टेक्स्ट कट कर दिया। ठीक है, जब मैं कट करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्ड उसको क्लिपबोर्ड पे पेस्ट जो है वो टेम्परेरी तौर पर रख देगा। और उसके बाद मैंने जहां पर भी उसको पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल सी से उसको दोबारा से पेस्ट कर लूँ। ठीक है, कंट्रोल सी से मैं अपने टेक्स्ट को जो है वो दोबारा जो है वो कर सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ। ये मेरे पास जो है कंट्रोल कट एंड कॉपी की ऑप्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कट एंड कॉपी की जो ऑप्शन थी। अच्छा, फिर हमारे पास व्हाट इज हाउ मेनी आइटम कैन बी स्टोर ऑन क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे कितने आइटम्स जो है वो स्टोर सकते हैं। क्लिपबोर्ड कैन स्टोर 24 आइटम। आप कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा 24 आइटम्स को क्लिपबोर्ड पे स्टोर कर सकते हैं। हाउ अनडू एंड रीडू कमांड आर यूज। अनडू कमांड इज यूज टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ लास्ट एक्शन। जो हमने लास्ट एक्शन किया होता है, अगर हमने उसको रिमूव करना है, मसलन गलती से मुझसे कोई कोई चीज रिमूव हो गई है तो मैं इसको दोबारा लेकर आना चाहती हूँ तो इसको ये हम अनडू का बटन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इफ देयर इज एनी एरर इन टाइपिंग और सम टेक्स्ट इज डिलीटेड बाय चांस तो हम अनडू का बटन यूज करते हैं। अगर हमसे कोई एरर आ जाता है अचानक या कोई टेक्स्ट मुझसे गलती से डिलीट हो जाता है तो मैं अनडू बटन से उसको दोबारा ले आऊंगी। तो रीडू कमांड इसलिए यूज होती है। रीडू कमांड जो अनडू बटन को करने से जो काम हुआ होता है उसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम रीडू कमांड करते हैं। तो अभी मैं ये आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगी कि अनडू और रीडू क्या होता है। फिर हाउ डज इंसर्ट मोड डिफर फ्रॉम ओवर टाइप मोड। हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं एमएस वर्ड में, एक इंसर्ट मोड होता है और एक ओवर टाइप मोड होता है। इंसर्ट मोड हम यूज करते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए when the user types a character the existing character moves to the right। और जब हम इंसर्ट मोड करते हैं तो क्या होता है कि जो पहले करेक्टर्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं राइट में, और ओवर टाइप मोड में न्यू करेक्टर जो है वो पहले से लिखे हुए करेक्टर के ऊपर टाइप हो जाते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन डिफरेंशिएट बिटवीन डिलीट एंड बैक स्पेस बटन। डिफरेंस बताना है आपने डिलीट और बैक स्पेस बटन में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंसर्ट मोड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट आता है और एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिलीट की इरेजेस द करेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जो डिलीट की है वो राइट साइड से जो है वो करेक्टर्स को अरेज करता है। जो बैक स्पेस की है वो लेफ्ट साइड से कर्सर को जो है वो जो है कर्सर से वो टेक्स्ट को डिलीट करती है। तो हम करके देखते हैं वन बाय वन हर चीज, तो ताकि हमें पता चले क्या होता है। जी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ये रीडो और अंडो क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं रीडो और अंडो क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर एच एच टाइप करूँ, मैं इसका जरा कलर चेंज करके मैंने एच एच टाइप किया। अब स्टूडेंट जब मैंने एच एच टाइप किया है लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मुझसे गलती से टाइप हो गया है, मैं दोबारा से वही एक्शन लेना चाह रही हूँ जो एच एच टाइप करने से पहले था। तो आप यहाँ पे ये बटन देख रहे हैं जहाँ पे अब मेरा सिंबल है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, मैं जरा इसको अंडरलाइन करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपको बटन नजर आ रहा है ये वाला बटन, ठीक है, ये वाला बटन, ये वाला बटन किस चीज का है, ये हमारे पास अंडू का बटन। ठीक है, ये वाला जो बटन आपको दिखाया मैंने ये वाला, ये अंडू का बटन। देखिए मैं इसको प्रेस करती हूँ तो देखिए उसने दोबारा से उस टेक्स्ट को डिलीट उसी मोड में ले आया जो एच एच लिखने से पहले था।
इसको हम कहते हैं अंडू, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने गलत अंडू कर दिया है, वो ठीक था जो मैंने एडिशन की थी, तो मैं इसको रीडू कर लूंगी। तो यहाँ से देखें इस बटन से ये रीडू हो जाता है। देखो उस टेक्स्ट को दोबारा ले, जो अंडू का इफेक्ट था उसको खत्म करने के लिए मैं रीडू को इस्तेमाल करूँ। ठीक है, ये हमारे पास अंडू और रीडू की ऑप्शन होती है। उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट मोड और ओवर टाइम मोड। ठीक है, अब हम इंसर्ट मोड और ओवर टाइम मोड को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से, आपकी कीबोर्ड के ऊपर ना एक ऑप्शन होती है इंसर्ट लिखा होता है, आप उसको प्रेस करेंगे एक दफा तो आपका इंसर्ट मोड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक दफा प्रेस करने से आपका इंसर्ट मोड ओपन हो जाएगा और दूसरी दोबारा प्रेस करने से आपका इंसर्ट मोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इंसर्ट मोड ऑन किया है, तो देखिए इंसर्ट मोड में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ, मैं इसको ब्लैक कलर करती हूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, ये मैंने ब्लैक कलर किया है, लेकिन मैं अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने टी है और मैं यहाँ पे एक अनजर्ट मोड मैंने ऑन किया हुआ है। अब मैं आई प्रेस करूंगी तो ये देखें यहाँ पर जो आई है वो हमारा प्रेस आ गया। ठीक है, आई यहाँ पर लिखा आपको नजर आ गया, लेकिन इससे हमारा ई जो है या टी जो है वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं इंसर्ट मोड। अब ओवर टाइम मोड में क्या होता है, ओवर टाइम मोड में हमारे पास क्या होगा कि जब मैं अब आपको इंसर्ट मोड समझ आ गई कि डाटा जो है वो इंसर्ट हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई इंसर्ट करती हूँ तो कोई टेक्स्ट जो है वो डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था इंसर्ट मोड। ठीक है, अब हम दूसरा मोड देखते हैं कि जी स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा था पहले इंसर्ट मोड में, जब हमने टेक्स्ट को इंसर्ट किया था तो हमारा जो टेक्स्ट था वो सिंपली इंसर्ट हो गया था, कोई टेक्स्ट जो है वो डिलीट नहीं हुआ था। अब हम ओवर टाइप मोड को देखते हैं कि ओवर टाइप मोड में क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट स्टार्ट की स्मार्ट, अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एम के बाद आई ऐड करूंगी, तो देखें जैसे मैंने आई ऐड किया उसने ए को खत्म कर दिया। इंसर्ट मोड में क्या होता है, देखिए मैं यहाँ से दोबारा जाती हूँ और इंसर्ट मोड करती हूँ। इंसर्ट मोड में जब आई को यहाँ पर स्मार्ट लिखा हो, अगर आई को प्रेस, ये मैंने एम और ए के दरमियान आई को डालना है तो सिंपली मैं आई को डाल लूंगी, तो वो सिंपली क्या करेगा, आई को अंदर इंसर्ट कर देगा, मेरा बाकी कोई भी यहाँ पे वर्ड डिलीट नहीं होगा। लेकिन ओवर टाइप मोड में जब मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पर डालूंगी तो क्या होगा कि वो मेरा साइड पे जो टेक्स्ट है, जैसे मैं एक और आई प्रेस करूंगी तो उसने ए को खत्म कर दिया, तो इसको हम ओवर टाइप मोड कहते हैं। हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस किया तो इंसर्ट मोड आ गया, यहाँ पे दोबारा प्रेस किया तो ओवर टाइप मोड आ गया। तो ये दो तरह के मोड हैं हमारे पास जो कि हमने देखे थे। तो ये दो मोड है, इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड। इंसर्ट मोड में हम जब टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो कोई भी टेक्स्ट डिलीट नहीं होता, बल्कि जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ दूसरे टेक्स्ट को जो है वो मूव कर देता है। ओवर टाइप मोड में जो न्यू करेक्टर है वो रिप्लेस कर देता है, यानी कि वो एक करेक्टर को डिलीट कर देता है। अब हम देखते हैं डिलीट और बैक स्पेस बटन में क्या डिफरेंस है। तो अब आप देखें कि अगर मैं डिलीट बटन को प्रेस करूंगी, ठीक है, जब मैं डिलीट बटन को प्रेस करती हूँ तो आप देखते हैं कि कैसे हो रहा है, वन करेक्टर बाय करेक्टर हो रहा है। और अगर मैं सिलेक्ट करके टेक्स्ट को करूँगी तो मैं पूरे पूरे करेक्टर को सिलेक्ट कर सकती हूँ। जब मैं बैक स्पेस की बात करती हूँ, देखिए मैं बैक स्पेस को कर रही हूँ, ठीक है, मैं बैक, तो वो लेफ्ट से करेक्टर्स को, ठीक है, बैक स्पेस क्या कर रहा है, बैक स्पेस जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, ठीक है, द बैक स्पेस की अरेजेस दी करेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। ठीक है, बैक स्पेस की जो है वो कर्सर की लेफ्ट साइड से करेक्टर को डिलीट करती है। ठीक है, ये देखिए ये मेरा कर्सर है, ठीक है, मैं बैक स्पेस को प्रेस करती हूँ तो आप देखें अपने लेफ्ट साइड पे कर्सर को लेके जाना शुरू कर दिया। ठीक है, और अगर मैं डिलीट करती हूँ तो देखें वो लेफ्ट साइड पर नहीं जा रहा, बल्कि राइट साइड के तमाम टेक्स्ट को डिलीट कर रहा है। और बैक स्पेस में देखें वो पीछे, ये देखें, आप देखेंगे मैंने बैक स्पेस कर रही हूँ, वो पीछे की तरफ से लेफ्ट साइड से करेक्टर को डिलीट कर रहा है। और जब मैं डिलीट की को कर रही हूँ तो वो राइट साइड से करेक्टर को डिलीट कर रहा है। तो ये हमारे पास इसमें होता है कि जब डिलीट की होती है वो राइट साइड से करेक्टर को अरेज करती है, और बैक स्पेस की जो है वो लेफ्ट साइड से करेक्टर को रेज करती है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि बैक स्पेस की जो है वो लेफ्ट साइड से और डिलीट की जो है वो राइट साइड से डिलीट करती है। व्हाट इज फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो एमएस वर्ड में हम फॉर्मेटिंग किसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है,
ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है? ये आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पहले तो मैं ज़रा इसका थोड़ा-सा मार्जिन ठीक करूँ। नॉर्मल मार्जिन कर दिया मैंने। तो ये टेक्स्ट आपको लिखना है। अब मैंने इसको थोड़ा-सा इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से जाकर ये देखें, इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ। मैंने इसको बोल्ड इसका ख़त्म करना है, यहाँ से बोल्ड ख़त्म किया। यहाँ से मैंने इसका स्टाइल चेंज करना है, मैंने यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है? इसको हम एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं, जो हम टेक्स्ट के ऊपर कोई चेंजेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये तो था आपके 30 एमसीक्यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी 30 एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे तरीके से करें। बहुत ईज़ी सा चैप्टर है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो